दिस इज़ रंजीत झा, यू आर वाचिंग लर्न इंग्लिश विथ रंजीत झा। दोस्त, आज मैं ग्रामर इन यूज़ के इस सेशन में एनफ पे चर्चा करने जा रहा हूँ। यूज़ ऑफ एनफ। अब हम लोग जो है एनफ का अलग अलग यूज़ देखेंगे और जो है एनफ का मतलब क्या होता है। जनरली एनफ का मतलब सफिशिएंट होता है। एनफ का मतलब सफिशिएंट होता है और हम लोग सेंटेंस में देखते हैं और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। सी कांट बाय अ सैंडविच। वो एक सैंडविच नहीं खरीद सकती। सी हैज़ नॉट गॉट एनफ मनी। ये बोल रहा है कि वो एक सैंडविच नहीं खरीद सकती क्योंकि उसके पास जो है एनफ मनी नहीं है। एनफ मनी मीन्स व्हाट? सफिशिएंट मनी नहीं है। सफिशिएंट मनी जितना में कि आपको सैंडविच मिल जाएगा वही उसका सफिशिएंट मनी हुआ। फिर से देखिए, सी कांट बाय अ सैंडविच, सी हैज़ नॉट गॉट एनफ मनी। उसके पास जो है एनफ मनी नहीं है। दैट मीन्स व्हाट? उसके पास सफिशिएंट मनी नहीं है। दूसरा देखते हैं, चाइल्ड कांट रीच द सेल्फ, ही इज़ नॉट टॉल एनफ। बोलता है कि बच्चा जो है नीचे को नहीं छू सकता क्योंकि वो सफिशिएंट लंबा नहीं है, मतलब एनफ लंबा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? चाइल्ड कांट रीच द सेल्फ, ही इज़ नॉट टॉल एनफ। वो बच्चा जो है सेल्फ को नहीं छू सकता क्योंकि वो जो है उतना लंबा नहीं है। इससे ये पता चला टॉल एनफ, एनफ मनी। अब देखिए, एनफ प्लस ये नाउन हो गया मनी, टॉल एडजेक्टिव है और जो है ये एन। इससे हम लोग को ये पता चला एडजेक्टिव प्लस एनफ, और इससे ये पता चला कि एनफ प्लस नाउन। तो ये दो स्ट्रक्चर बेसिकली एनफ के साथ होता है। तो चलिए हम लोग ये दोनों स्ट्रक्चर पे चर्चा करते हैं एक एक करके। पहले एनफ प्लस नाउन पे चर्चा करते हैं। एनफ प्लस नाउन पे, जैसे एनफ मनी, एनफ पीपल एंड एक्सेट्रा। एनफ मनी, एनफ पीपल एंड एक्सेट्रा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, इज देयर एनफ शुगर इन योर कॉफ़ी। बोलते हैं क्या आपकी कॉफ़ी में सफिशिएंट शुगर है? सफिशिएंट शुगर का मतलब ये है कि आपके कॉफ़ी में जितना शुगर होना चाहिए उतना है या नहीं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वी वांटेड टू प्ले क्रिकेट। वी वांटेड टू प्ले क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट खेलना चाहते थे, बट वी डिडंट हैव एनफ प्लेयर्स। लेकिन हमारे पास सफिशिएंट प्लेयर्स नहीं था, लेकिन हमारे पास सफिशिएंट प्लेयर नहीं था। तो ये जो एनफ है सफिशिएंट का सेंस दे रहा है, याद रखिए। अगला देखते हैं, एनफ विदाउट अ नाउन। अब ये बोल रहा है कि एनफ का यूज जो है हम लोग विदाउट नाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, आई हैव गॉट सम मनी बट नॉट एनफ टू बाय अ कार। बोलता है मेरे पास कुछ मनी है बट नॉट एनफ टू बाय अ कार, लेकिन कार खरीदने के लिए सफिशिएंट नहीं है।
तो यहाँ भी यही हम लोग समझ रहे हैं कि एनफ का मतलब जो है सफिशिएंट निकल के ही आ रहा है। बोल रहा है ये कि आई हैव गॉट सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, बट नोट एनफ टू बाय अ कार, लेकिन कार खरीदने के लिए सफिशिएंट नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वुड यू लाइक सम मोर? वुड यू लाइक सम मोर टू इट? नो थैंक्स, आई हैव हैड एनफ। बोलता है क्या आप कुछ और ज़्यादा खाना चाहेंगे? तो आप बोलते हैं नो थैंक्स, नहीं, आई हैव हैड एनफ, कि मैं सफिशिएंट भोजन कर चुका हूँ, ये कहना है। आई हैव हैड एनफ। अब बी में चलते हैं। एडजेक्टिव प्लस एनफ, एडजेक्टिव प्लस एनफ। तो देखते हैं गुड एनफ, टॉल एनफ एंड एक्सेट्रा। गुड एनफ, टॉल एनफ एंड एक्सेट्रा। इसको भी एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है? शैल वी सिट आउटसाइड? क्या हम लोग आउटसाइड बैठ सकते हैं, बाहर बैठ सकते हैं? नो, इट इज़न्ट वार्म एनफ। और आपको ये बोला जाता है नहीं, बाहर में एनफ वार्म नहीं है, सफिशिएंट वार्म नहीं है। दूसरा, लेकिन ये लॉन्ग एनफ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि लेकिन ये सफिशिएंट लंबा नहीं है, इट इज़ टू शॉर्ट। मतलब ये कि आपको जितना लंबा चाहिए कोट, उतना लंबा ये कोट नहीं है, इसलिए आप इसे मत खरीदिए, ये कहना चाह रहा है। डोंट बाय दैट कोट, वो कोट मत खरीदिए। इट इज़ नाइस, ये अच्छा है, बट इट इज़ नॉट लॉन्ग इनफ, लेकिन ये सफिशिएंट लंबा नहीं है। दैट मीन्स व्हाट? इट इज़ टू शॉर्ट, ये कोट जो है बहुत छोटा है। अगला देखते हैं टाइप सी में। वी से बोलते हैं हम लोग ये भी कह सकते हैं एनफ फॉर समथिंग समबॉडी। दूसरा में ये भी बोल सकते हैं एनफ टू डू समथिंग। और तीसरा में ये भी बोल सकते हैं एनफ फॉर समबॉडी समथिंग टू डू समथिंग। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। एनफ फॉर समथिंग और समबॉडी। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द पुल ओवर इजंट बिग एनफ फॉर मी। बोलते हैं पुल ओवर जो है इजंट बिग एनफ फॉर मी, मेरे लिए जो है ज़्यादा बड़ा नहीं है। दूसरा, आई हैव नॉट गॉट एनफ मनी फॉर अ कार। बोलता है मेरे पास जो है कार के लिए सफिशिएंट पैसे नहीं है। नहीं है। अब एनफ टू डू समथिंग देखते हैं। एनफ टू डू समथिंग, फर्स्ट एग्जाम्पल है इज योर इंग्लिश गुड एनफ टू हैव अ कन्वर्सेशन। बोलता है क्या आपका इंग्लिश अच्छा है कन्वर्सन के लिए, कन्वर्सेशन के लिए। तो अब ये बोल रहा है कि इज योर इंग्लिश गुड एनफ टू हैव अ कन्वर्सेशन। क्या आपका इंग्लिश कन्वर्सेशन के लिए या बातचीत के लिए अच्छा है। कहने का सेंस ये है कि जितना आपका इंग्लिश कन्वर्सेशन के लिए अच्छा होना चाहिए उतना है। अब आगे देखते हैं। एनफ फॉर समबॉडी समथिंग टू डू समथिंग।
फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दे आर नॉट एनफ चेयर्स फॉर एवरीबॉडी टू सिट डाउन। बोलता है देयर आर नॉट एनफ चेयर्स, यहाँ एनफ चेयर नहीं है फॉर एवरीबॉडी टू सिट डाउन, प्रत्येक आदमी को बैठने के लिए। कहने का सेंस ये है कि यहाँ जो है प्रत्येक आदमी को बैठने के लिए सफिशिएंट चेयर्स नहीं है, कुर्सियाँ नहीं है। तो इस तरह से हम लोग एनफ का यूज़ देखें। आप इसको 1 से 2 बार देखेंगे तो एनफ के बारे में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और इसके लिए अगला सेशन जो होगा वो एक्सरसाइज हो, एनफ का एक्सरसाइज लाऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। और एक काइंड रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विथ रंजीत झा को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।